प्रिय दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से मैं केरला में कोलम में हूँ, एक रिसोर्ट के अंदर, और आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि आजकल आपने देखा होगा कि ईडी की जो रेड्स हो रही हैं करप्शन के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है पीएमएलए के अंतर्गत, काफ़ी लोग चिल्ला रहे हैं। स्पेशली देखा गया है कि कांग्रेस जिस तरीके से वो यूपीए 1 और यूपीए 2 में पूरी की पूरी सरकार करप्शन में लिप्त रही है, अब जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी के खिलाफ ईडी ने एक मुकदमा किया है और उनको क्वेश्चन आंसरिंग के लिए उनको ईडी के दफ्तर में बुलाया है, तो किस तरीके से कांग्रेस परेशान हुई गई है और किस तरीके से वो अराजकता का भाव कर कर किस तरह से वो हड़ताल कर रहे हैं अपने वर्कर्स, अपने सभी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में बुलाकर और जगह जगह प्रदर्शन करके किस तरीके से वो डेमोक्रेसी की धज्जियां और हमारा जो एक तरीके से कानूनी प्रक्रिया है देश के अंदर, उसका किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं। आप देखिए कि ईडी की रेड जो है वो दिल्ली में ही नहीं, वो हुई है पश्चिम बंगाल में, जहां पर ममता दीदी के टीएमसी के एक एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ कितनी बड़ी रेड हुई है, जहां पर 30 करोड़ के करीब पैसा और 5 करोड़ के करीब चांदी, सोना और दूसरी बहुत ही कॉस्टली चीज़ें बरामद की गई हैं। उनकी एक साथी हैं, उनके अगेंस्ट भी वहाँ पर ईडी की रेड हुई है और ईडी की रेड में उनके यहाँ भी करीब 30 करोड़ के करीब कैश पाया गया है। काफ़ी उनकी बेनामी प्रॉपर्टियाँ हैं जो ब्लैक मनी से खरीदी हुई है। तो एक बहुत बड़ा उधर झारखंड में देखा है कि 3 एमएलए जो कार में जा रहे थे उनसे भी कैश बरामद किया गया है और वहाँ पर भी रेड चल रही है। तथा अन्य भागों में भी, जैसे दिल्ली के अंदर सत्येंद्र जैन जो एक हेल्थ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल जी के, किस तरीके से वो 2 महीने से जेल के अंदर हैं। ईडी ने विजय माल्या, महल चौकसी या हमारे जो स्टेलिंग बायोटेक के ऑनर्स हैं चेतन और केतन, दो भाई, और चेतन की वाइफ प्रीति, तो उनके खिलाफ भी किस तरीके से ईडी ने उनकी प्रॉपर्टी को अटैच किया है। तो ये कोई एक मामला ऐसा नहीं है कि वो किसी भी राजनीतिक दृष्टि से वो सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ किया गया है। ये एक कानून प्रक्रिया है। यदि कोई बेईमानी करेगा, यदि कोई करप्शन करेगा, तो पीएमएलए के अंतर्गत ईडी उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सीबीआई को यदि कोई मुकदमा सौंपा जाएगा तो सीबीआई की जिम्मेदारी है, एक ये सब इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं कि वो कानूनी प्रक्रिया को हमारे देश में लागू कराएं और जो लोग बेईमान हैं उन लोगों पर एक कानूनी प्रक्रिया करके उनको जेल में डाला जाए या उचित दंड उनको दिलाया जाए। तो ये बहुत ही एक गलत सोच है कि ये एक कांग्रेस के खिलाफ या अपोजिशन के खिलाफ एक कार्रवाई हो रही है। निश्चित तौर से जो यूपीए के टाइम में, यूपीए 1 और यूपीए 2 में, उस टाइम यदि जितनी भी ईडी की कार्रवाई होती थी वो 12 से 14 कार्रवाई हुई है। आज अब तक एनडीए के काल में, और मैं कहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के काल में और अमित शाह जी जब से गृह मंत्री बने हैं तब से ये करीब काफ़ी बढ़ गया है और अब तक करीब 400 के खिलाफ 400 ईडी रेड जो है ना वो लोगों के खिलाफ हो चुकी है। तो ये एक तरीके से भारत की सफाई करना है, एक ऐसे करप्शन को जो है उसको ख़त्म करना है जिसका प्रॉमिस इस गवर्नमेंट ने किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पहले आपको एक सुदृढ़ सरकार देनी होती है, इकोनॉमिक व्यवस्था का ख्याल रखा जाता है, और जब सब ये सारी चीज़ें ठीक से हो गई हैं, आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है और हम हर चीज़ में प्रगतिशील हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर अब मौका आया है कि बहुत ही सख्त से सख्त कार्रवाई वो ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो बेईमानी में लुप्त हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक फ्रॉड्स किए हुए हैं, जिन्होंने बैंकों से बहुत सारे लोन लिए हुए हैं, जिन्होंने राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स किया हुआ है, जिन्होंने एक तरीके से किसी भी तरह की बेईमानी या इनकम टैक्स पे नहीं किया है, गवर्नमेंट को चूना लगाया है। तो इसी के तहत
ये सारी कार्रवाई हो रही है। तो इसमें कोई राजनीतिक भावनाएं इसके पीछे बिल्कुल नहीं है। और इसको मुद्दे को जिस तरीके से कांग्रेस या हमारे आपके अरविंद केजरीवाल जी या संजय सिंह जो उनके एमपी हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर कुर्ता फाड़े रखते हैं और किस किस तरह की वो भाषाओं का यूज़ करते हैं संजय सिंह, ये बहुत ही निहायत ही गलत है। वो जिस तरीके से बर्खास्त किए गए हैं पार्लियामेंट से या और एमपीज को किया है कि वो वहाँ के स्पीकर के खिलाफ जो है ना वो पेपर फेंक देते हैं, वो बिल्कुल भी जो मर्यादित परंपराएं हैं हमारे पार्लियामेंट की उनका बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। इन सब चीज़ों को अब नहीं झेला जाएगा। आज जो आम आदमी है वो इन चीज़ों से त्रस्त है, वो करप्शन से, ब्लैक मनी से, और जिस तरीके से उसके इनकम टैक्स पेयर्स का जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं फ्री बीज बांटकर, रेवड़ियां बांटकर, और जिस तरीके से फिर वो करप्शन में लिप्त है, ये बिल्कुल पता चल गया है। एक तरफ आम आदमी के जो हैं केजरीवाल जी, वो एक तरफ तो फ्री बिजली की बात करते हैं, फ्री पानी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उनके जो मंत्री हैं वो सत्येंद्र जैन, वो इतना बड़ा करप्शन करते हैं। इसका मतलब आप ये दोहरी मापदंड आपके नहीं चलेंगे। इसी तरीके से ममता दीदी हैं, टीएमसी की गवर्नमेंट के वो मिनिस्टर हैं जो जिनके खिलाफ ईडी ने कार्रवाई करी है। तो एक तरीके से ममता दीदी किंग है उसके करप्शन की वेस्ट बंगाल में। इसी तरीके से पंजाब में उनके हेल्थ मिनिस्टर को जेल में भेजा जा चुका है। तो ये सारी कार्रवाई इस तरीके से ना सोची जाए। आज आम जनता जानती है, आज का कॉमन आदमी जानता है, आज का युवा जानता है कि ये सारी जो है ना जो फर्जीवाड़ा है, ये जो एक तरीके से किराए पे लोगों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को उनको डेली बेसिस पे पैसा देकर जिस तरीके से आंदोलन कराए जा रहे हैं, अराजकता फैलाई जा रही है, व्हीकल्स को फूका जा रहा है, आम आदमी को आने जाने में उसमें तकलीफ होती है, जो हमारी सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनको चलाने में उसमें काफ़ी अवरोध होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर राजनीतिक पार्टी, सभी अपोजिशन जितने भी लोग हैं, वो इन कार्रवाई की सपोर्ट करें और अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को क्लीन अप करने में जल्दी से जल्दी सहयोग दें। इसी से भारतवर्ष आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद।